देखो बच्चों, इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो राइट सर्कुलर कोन होता है उसको डिफरेंट प्लेन से यदि कट करते हैं तो ये जो कॉनिक बनता है ये कैसे कैसे बनता है। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये राइट सर्कुलर कोन है बेटा। ठीक है, ये दिस इज द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये थी, है ना। तो इसकी हेल्प से मतलब आप चाहें तो एक ऊपर कौन भी बना सकते हैं, ऐसे पूरा का पूरा ये ऊपर चला गया, ये इधर चला गया ना पूरा, और ऐसे पूरा, मतलब एक कौन नीचे एक कौन ऊपर। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या करते हैं, ये जो लाइन होती है ना ये वाली, इसको बोलते हैं एक्सिस, और इसको बोलते हैं इस वाली लाइन को, ये वाली जो लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं जनरेटर लाइन। एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो लाइन बना रही है ना, एंगल बना रही है अल्फा, इस एंगल को अपन रोटेट करवाते हैं ऐसे। तो रोटेशन जब करवाया जाता है तो ये कौन बन जाता है। ऐसे रोटेशन करवा करके देखो आप एक पेन पकड़ लो ऐसे। ठीक है, एक पेन पकड़ लिया आपने ऐसे, और एक दूसरा पेन पकड़ लिया, उसको ऐसे रोटेट कराओगे तो कौन की स्ट्रक्चर बन जाती है ना। ठीक है, तो उसको जिसको रोटेट कर रहे हो दैट इज द जनरेटर। ठीक है, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो दैट इज द एक्सिस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी प्लेन है, अपना एक कोन लीजिए, आप आइसक्रीम कोन लेके देखिए, उसको इन्वर्टेड कोन लेकर के देखिए, मतलब ठीक है ना, जिधर से आइसक्रीम को खाते हैं जो बेस होता है सर्कुलर, उसको नीचे रखो, ऐसे कोन लेकर के देखो। अब कोन को जैसे आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे कट कर दो, एक प्लेन लो, प्लेन जैसे आप मान सकते हो कि कोई बड़ा सा चाकू हो गया प्लेन, उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे कट कर दो ना। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे कट करोगे तो ऐसे सर्कल बन जाएगा, वो सर्कल नजर आएगा। उसको थोड़ा सा टिल्टेड लेवल पे कट करेंगे तो एक इलिप्टिकल, जैसे टिल्टेड लेवल पे कट किया तो ऐसे इलिप्टिकल बनेगा, इलिप्स बनेगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन बाय ए प्लेन पासिंग थ्रू इट वर्टेक्स इज ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यदि आप इस वर्टेक्स से पास करते हुए प्लेन से कट करते हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है। और सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन नॉट पासिंग थ्रू द वर्टेक्स इज आइदर ए सर्कल और पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला विच इज शोन इन द टेबल बिलो। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूं। यदि मैं वर्टेक्स से पास ना करते हुए यदि वैसे कट करता हूं किसी ना किसी इंक्लिनेशन पे, तो वहां पर ही कॉनिक आता है मेरे पास। ठीक है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द generator and axis, and beta is the angle between the plane and the axis. Beta is the angle between the plane and the axis. जो भी प्लेन आप कट कर रहे हो ये एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं बीटा। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी बच्चों एक सिंपल सा पार्ट है कि यदि आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे कट कर रहे हैं तो सर्कल बनता है। तो सर्कल एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, और सर्कल का जो डिटेल्ड स्टडी है उसको अपन सेपरेटली क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी डिफरेंट ज्योमेट्री है। मतलब यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, कॉनिक सेक्शन के अंदर भी पढ़ सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी कॉनिक सेक्शन के अंदर पढ़ सकते हो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी एक अलग टॉपिक है, उसको भी आप कॉनिक सेक्शन के अंदर पढ़ सकते हो, वो भी कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, लेकिन उनको सेपरेटली पढ़ लिया जाता है। मेजरली कॉनिक सेक्शन के अंदर हम लोग इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला को डील करते हैं। क्लियर, नोट कर लिए तो बच्चों बताओ यहां पर बात। क्लियर है, हुआ था। ठीक है, In this module, you will learn about conic sections. When a straight line intersects a vertical line at a fixed point and rotates about that fixed point, the surface obtained is called a double circular cone. A double circular cone consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. The line that rotates about the vertex is called the generator, and the line that remains fixed is called the axis. A right circular cone has a circular base, and its axis is on a base perpendicular line from the center of the base to the vertex. The perimeter of the base is called the directrix. The lateral sides of a non-circular cone. Circular cone has two labs. The lab above the vertex is called the upper lab, and that below the vertex is called
between the generator and the axis is called the vertex angle. Conic sections. Plane intersects the double right circular plane. We get two-dimensional curves of different lines. This curve यहाँ पर बच्चों देखना कि देखो जिस प्रकार से कट कर रहा है अपन प्लेन इंक्लाइन मोड पे भी कट कर सकता है, हॉरिजॉन्टल भी कट कर सकता है। इसको ध्यान से समझना किस प्रकार की ज्योमेट्रीज यहाँ पे जनरेट होंगी। so-called conic sections. Depending on the angle made by the plane of the vertical axis of the plane, the plane can cut the plane in three different ways. Ellipse. When the plane intersects the double right circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, we get a closed curve called an ellipse. बेटा ये क्लियर है? प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल ग्रेटर देन द वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल क्या था? जनरेटर लाइन और एक्सिस के बीच का एंगल था अल्फा, मतलब बीटा जो है वो अल्फा से ज्यादा होना चाहिए अपनी लैंग्वेज में। तो इस प्रकार की जो ज्योमेट्री बन रही है एलिप्स बन रही है, ठीक है। When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse becomes a circle. सर्कल बन जाएगा इस केस में। A circle is a special type of ellipse. Parabola. When the angle made by the plane to the vertical axis is exactly equal to the vertex angle, we get an open curve called a parabola at the intersecting surface of the cone. Parabola. बच्चों एक बार Called a parabola axis थोड़ा ध्यान देना पैराबोला के ऊपर आप दोबारा। when the angle made by the plane to देखो यहाँ पर जो एंगल मेड बाय द प्लेन विद द एक्सिस, ये पैरेलल केस आ रहा है, पैरेलल केस बन रही है। देखो जनरेटर के पैरेलल प्लेन इन ज्वाइन करेंगे तो ये पैराबोला शेप बनेगा इस टाइप का। as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However, if the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, the plane intersects both the knobs of the cone to form an open curve called a hyperbola, which has four disjoint curves. बच्चों यदि जो एंगल बना रहा है बीटा यदि लेस देन अल्फा हो जाता है तो वो प्लेन इस प्रकार से होता है कि दोनों नैप को कट करता है। तो आपको एक नैप में पैराबोला जैसी ज्योमेट्री दिख रही होगी, तो दोनों नैप में मिलकर के डिसजॉइंट कर्व मिलकर के ये हाइपरबोला की ज्योमेट्री बन जाती है। Degenerate conics. If the plane intersects the double right circular cone at its vertex, the ellipse becomes a point. The parabola becomes a line, and the hyperbola becomes two intersecting lines. The figures so obtained are called degenerate conics. ये क्लियर हुआ? वर्टेक्स से जब प्लेन पास करता है तो तीन केस बन रहे हैं। पहले केस में क्या हो रहा है, वो पॉइंट बन जा रहा है, इमेजिनरी लाइंस। दूसरे केस में क्या हुआ, कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरे केस में क्या हुआ, टू डिफरेंट लाइंस। In this imaginary arrangement, that when the plane intersects the double right circular cone, two dimensional curves called conic sections are formed. There are three types of conic sections: ellipse, parabola, and hyperbola. When the double right circular cone is upward plane, so that the angle between the plane and the axis is greater
various changes into the circle. If a double one-circular bone is cut by so that the area between the angle axis is equal to the vertex angle, a parallax point. If a double one-circular bone is cut by a bone so that the area between the angle axis is less than the vertex angle, a parallax point. If a plane intersects the double one-circular bone at its vertex, the parallax point देखो ये अल्फा था, जनरेटर के साथ जो एंगल बना रही है एक्सिस, और प्लेन जो एंगल बना रहा है बीटा। तो अल्फा बीटा का खेल है या नहीं, कि अल्फा बीटा से छोटा होता है, अल्फा बीटा से बड़ा, और अल्फा बीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये डिफरेंट केसेस हमारे पास बनते हैं कि यदि प्लेन जो है, यदि ये वर्टेक्स से पास करता है, प्लेन जो है यदि वो वर्टेक्स से पास करता है, तो देखो जहां पे कर्वेचर को कट कर रहा है, जैसे देखो ये दो लाइन मिल रही है और उससे ज्वाइन करोगे तो ऐसे दो डिस्टिंक्ट लाइन बनी, एपी और EQ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लेन पासेस थ्रू द वर्टेक्स से, और बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा से छोटी है। यहाँ पर बीटा अल्फा के इक्वल हो गया तो डीजनरेट लाइंस हो गई। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होगा, यदि प्लेन वर्टेक्स से पास कर रहा है तो पेयर ऑफ लाइन, बीटा लेस देन अल्फा पे टू डिस्टिंक्ट लाइंस, बीटा इक्वल टू अल्फा पर रियल एंड सेम लाइन, और बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो गया तो इमेजिनरी लाइंस हो गई। बीटा ग्रेटर देन अल्फा पे इमेजिनरी लाइंस हो गई। इन्हीं चीजों को हमने ऐसे भी पढ़ा था कि फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ई लेस देन 1, ई इक्वल टू 1 और ई ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, देख लो इसको बेटा आप एक टेबल बना लीजिए और एक टेबल में नोट कर लीजिए। ठीक है, वो जो हमने हमने वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू जो देखा था उसको आपने हो सकता है नोट ना किया हो, तो आप इस तरीके से इस पूरी कहानी को नोट कर सकते हैं। कंडीशन ऑन कॉनिक ये है बेटा, और ये जो जनरल 2 डिग्री का कर्व था इसके बारे में भी साथ साथ बात कर ली जाती है। तो ये जो कंडीशन आती है ना लाइंस की, इसमें ये डेल्टा 0 आ जाता है, सब सोल्व किया जाता है। तो और ये जो ई ग्रेटर देन 1 है, इसकी कंडीशन को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, मतलब इसको 3 तरीके से याद रखते हैं कंडीशंस को, कि वो प्लेन जो है वो वर्टेक्स से पास करता है और बीटा लेस देन अल्फा हो जाता है, बीटा लेस देन अल्फा हो जाता है तो डिस्टिंक्ट लाइन होती है, या फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है एंड ई ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो अपना डिस्टिंक्ट लाइंस होती हैं। डेल्टा 0 हो जाए और एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB हो जाए तो डिस्टिंक्ट एंड रियल लाइंस होती है। दूसरा केस, प्लेन वर्टेक्स से लाई करे, वर्टेक्स से पास करे और बीटा अल्फा के इक्वल हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। E इक्वल टू 1 हो जाए और फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करे तो कोइंसिडेंट लाइन होती है। डेल्टा 0 हो जाए और एच स्क्वायर इक्वल टू AB हो जाए तो ये जो कर्व होता है ये एक कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इमेजिनरी लाइन कब आएंगी, जब प्लेन वर्टेक्स से पास करे और बीटा अल्फा से बड़ा हो जाए। ठीक है, और E या फिर E 1 से छोटा हो जाए और फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करे, या फिर इक्वेशन वाले केस में जो डेल्टा है डिटरमिनेंट है ये 0 हो जाए और एच स्क्वायर का वैल्यू AB से छोटा हो जाए। तो हमारे पास ये लाइंस के 3 केसेस आ रहे हैं। ये क्लियर हुए कि नहीं, इतना बताओ पहले मुझे। ये दोनों पॉइंट क्लियर है नहीं, दोनों पॉइंट को नोट करने के बाद डन का मैसेज करो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, कॉनिक सेक्शन की फील आई कि नहीं आई, ये बताओ मेरे को तो, कि कॉनिक सेक्शन की फ्रेम कैसे, कॉनिक सेक्शन फ्रेम कैसे हुआ। ये जो मतलब मॉडल्स भी हैं बेटा, मेरे पास जो मॉडल्स हैं वो भोपाल वाले घर में रखे हुए हैं, वहां पर हम लोग दिखाते भी हैं आपको, मतलब मॉडल्स भाई डबल कॉन लेकर के कैसे क्या कट करते हैं, जहां से अपने पास पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला बन जाते हैं। ठीक है, नोट हो गया ये वाला नोट कर लीजिए, 2 इमेजिनरी लाइंस और पॉइंट वाला। ठीक है, लाइंस के 3 केसेस हो गए। अब लाइंस के केसेस होने के बाद आता है पैराबोला। प्लेन डज नॉट पासेस थ्रू द वर्टेक्स से, प्लेन यदि वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा, कहीं पे भी कट करते हो, जैसे प्लेन कट किया तो यहाँ पर कट किया तो एक पॉइंट ये पॉइंट मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला है ना, तो ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये पैराबोला बन गया, ये पैराबोला इस प्रकार का। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी 1 होती है। पैराबोला की यदि कंडीशन चेक करें इसमें तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इक्वल टू AB।
ठीक है, तो ये होता है पैराबोला। ठीक है, एलिप्स की बात करूं तो ऐसे इंक्लाइंड पर अल्फा बीटा से छोटा, बीटा 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो ये कंडीशन एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ई लेस देन 1। यदि हॉरिजॉन्टल हो जाता है, अल्फा बीटा 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री देखो, तो इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाती है सर्कल के केस में, और ए इक्वल टू बी और एच इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन याद है आपको सर्कल की। और इस वाले केस में देखो ऐसे दो कर्व मिल रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो ये होता है बीटा लेस देन अल्फा, ई ग्रेटर देन 1 और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। नोट कर लीजिए इन बच्चों, सारी कंडीशंस को आपको याद रखना है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, वो मैं बता देता हूं आपको, कि हम लोग जो कौन है उसको एक प्लेन के द्वारा कट करवा रहे हैं। प्लेन यदि वर्टेक्स से पास करता है तो अलग कहानी होती है, वर्टेक्स से पास नहीं करता है तो अलग कहानी होती है। ये जो प्लेन एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं बीटा, और जो जनरेटर लाइन थी कोन की, वो एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, तो यदि अल्फा का वैल्यू बीटा से छोटा होता है, यदि अल्फा का वैल्यू बीटा से छोटा होता है तो वो एलिप्स बनाता है। अल्फा का वैल्यू यदि बीटा के इक्वल होता है तो वो पैराबोला बनाता है। देख लो पैराबोला का केस। और अल्फा का वैल्यू यदि बीटा से ज्यादा होता है तो वो हाइपरबोला बनाता है। ठीक है, ई वन से बड़ा, ई वन से छोटा, ई वन के इक्वल, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के केसेस। ई वन से छोटा होता है तो हम याद रखते हैं एच स्क्वायर लेस देन ए बी इन टर्म्स ऑफ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। और डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा वो इक्वल टू जीरो होता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, और वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो वो कॉनिक होता है। अब कॉनिक में कौन कौन सा कॉनिक होता है वो अब चेक करते हैं, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी से। याद कैसे रखेंगे, इलिप्स के लिए सेंट्रिसिटी 1 से छोटी तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी, हाइपरबोला के लिए सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, इलिप्स सॉरी पैराबोला के लिए सेंट्रिसिटी 1 तो एच स्क्वायर इक्वल टू। इस प्रकार से याद रखते हैं। स्पेशल केस जो है वो सर्कल वाला है कि वहां पर बीटा 90 डिग्री हो जाता है, बीटा 90 डिग्री हो जाता है तो स्पेशल केस ऑफ एलिप्स आता है। एक्सट्रीम केस ऑफ एलिप्स आता है, वहां पर सेंट्रिसिटी जीरो हो जाती है। कोई बोले कि जीरो सेंट्रिसिटी वाला एलिप्स, वैसे तो सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स ग्रेटर देन जीरो होती है, लेकिन स्पेशल केस में बोला जाता है सेंट्रिसिटी जीरो मतलब सर्कल बनता है, और सर्कल में डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और ए इक्वल टू बी और एच इक्वल टू जीरो होती है जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी बच्चों ने नोट किया कि नहीं किया, ये बताओ, हो गया क्या नोट? ठीक है, चल दिख रहा है बेटा, डिटेल में देख लो और अच्छे से। सर्कल दिख रहा है, एलिप्स दिख रहा है, पैराबोला दिख रहा है, और वो डबल नैप में बनेगा हाइपरबोला। हाइपरबोला जो बनेगा वो डबल नैप में बनेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? टाइप आरजीएल सर, हैशटैग आरजीएल सर, इफ कॉनिक सेक्शन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, हाँ कि नहीं? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी?
ठीक है, तो बच्चों ये कहानी मैंने ऑलरेडी उस टेबल के अंदर बात कर ली है। एक कहानी और आती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ये तो था ही था। और ए प्लस बी यदि जीरो हो जाता है तो उस हाइपरबोला को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है क्या ये बात? चलो ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, सेकंड वाले पॉइंट को। पहला वाला पॉइंट तो उसमें कवर हो गया है, वो जो टेबल थी, जो पॉइंट थे उसके अंदर कवर हो गया ये तो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए वो हाइपरबोला की जो कंडीशन थी, उसमें ए प्लस बी यदि जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, चलो बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने, ये इस टाइप का क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। कब किया अपन ऐसा क्वेश्चन? ये किया ना बेटा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, y माइनस वन का होल स्क्वायर, किया ना ऐसा क्वेश्चन अपन ने अभी? बताओ इसका क्या आंसर आएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी, बिकॉज वन कॉमा वन लाइज ऑन फिक्स लाइन। डिस्टिंक्ट आएगी या कैसे आएगी? इसेंट्रिसिटी वन से ज्यादा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। चमका कि नहीं चमका? तो मतलब बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये जो सेशन है, इसके अंदर मैं बात करना चाह रहा था कि भाई किस प्रकार से हम कट करते हैं, और जैसे कट करते हैं तो कौन कौन सी ज्योमेट्री बनती है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो पहले वाले पार्ट पे बनते हैं, जो पहला सेशन हमने लिया। पहला सेशन में क्या किया था? फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया था कि भाई जो एनालिटिकल पार्ट है, भाई पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, उसके ऊपर बनते हैं। और बाकी तो कहानी आपको क्लियर है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहो तो बेटा जैसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये एक कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू जीरो। चलो बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? विच आइडेंटिफाई द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। चलो सो एवरीबॉडी सॉल्व इट। आइडेंटिफाई द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो क्या चेक करेंगे बेटा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल तो नहीं है, ठीक है, सर्कल तो नहीं है, तो डेल्टा चेक करते हैं। डेल्टा क्या होता है बेटा? ये वाला ए बी सी वाला, ए बी सी, एफ, एफ ये होता है ना, एफ, जी ये होता है, एच यहां से आएगा, एफ जी एच, याद आ रहा आपको? एफ जी एच। चलो एवरीवन सॉल्व इट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा? चलो सभी बच्चे, देखता हूं कौन सबसे पहले आंसर देता है डेल्टा की वैल्यू का। नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है? चलो बताओ मेरे को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? डेल्टा नॉन जीरो आ गया तो एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करेंगे। एच स्क्वायर इज वन माइनस ए बी इज वन, तो दैट इज जीरो आ रहा है। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? पैराबोला। दिस कर्व इज ए पैराबोला। ठीक है, तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो अपन ये डेटा चेक करते हैं। इसकी वैल्यू बता दो बच्चों कितनी आई? डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ यार, जल्दी बताओ यार, ऐसे मत करो यार।
आ गया? ठीक है, क्लियर होगी बच्चों बात? तो बच्चों आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है? ओके।